जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। प्रिय संगत जी, गुरुजी का असीम आशीर्वाद, उनकी अनंत करुणा और उनकी पवित्र शक्ति आप सभी के जीवन को हर पल, हर क्षण, हर सांस में उज्जवल बनाए रखे। गुरुजी की माया वो अनमोल सूरज है जो हर आत्मा को अपनी किरणों में नहलाता है और जीवन के हर दुख को सुख की लहरों में बदल देता है। आज हम उनके चरणों में बैठे हैं, उनकी दिव्य ऊर्जा को अपने हृदय में समाहित कर रहे हैं। इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर एक्टिवेट करें। यह छोटा सा कदम गुरुजी के हर संदेश, हर प्रेरणा और हर चमत्कार को आपके जीवन का हिस्सा बनाएगा। यह आपके लिए गुरुजी की कृपा का एक द्वार खोलेगा जो आपके घर, मन और आत्मा को सदा रोशन रखेगा। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। प्रिय संगत जी, आपका इस सत्संग तक पहुंचना कोई साधारण बात नहीं है। यह गुरुजी का वह पवित्र आह्वान है जो आपकी आत्मा को उनकी शरण में ले आया है। इस विशाल विश्व में गुरुजी ने विशेष रूप से आपको चुना है। जिस पल आपने इस वीडियो को शुरू किया, उसी पल से आपके जीवन में एक नया उज्जवल अध्याय शुरू हो चुका है। गुरुजी की माया अब आपके हर विचार, हर सपने और हर कार्य में प्रवेश कर रही है। अगर आपके मन में कोई भारीपन है, चाहे वो आर्थिक तंगी हो, रिश्तों में तनाव हो, स्वास्थ्य की चिंता हो या मन की अशांति, तो एक पल ठहरिए, गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरे विश्वास के साथ कहिए, शुक्राना गुरुजी। दोहराइए, शुक्राना गुरुजी। महसूस कीजिए कि गुरुजी की कृपा आपके चारों ओर एक रक्षात्मक घेरा बना रही है। उनकी रोशनी अब आपके जीवन की हर राह को उज्जवल कर रही है। जब जीवन में कठिनाइयां भारी पड़ने लगती हैं, जब रास्ते बंद दिखाई देते हैं, जब मन में निराशा की छाया गहरी हो जाती है, तब गुरुजी की करुणा ही वह एकमात्र शक्ति है जो आत्मा को उनके चरणों की ओर खींच लाती है। यह सत्संग उस पवित्र खिंचाव का जीवंत प्रमाण है। इस अनमोल अवसर को अपने पूरे हृदय से स्वीकार कीजिए। इसे अपने जीवन का आधार बनाइए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अभी करें और कमेंट सेक्शन में लिखिए, गुरुजी, मैं आपकी शरण में हूं। यह छोटा सा वचन आपके लिए कृपा के अनंत सागर को खोल देगा। गुरुजी आपके कमेंट को देखेंगे और उनकी ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित होगी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के पवित्र चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय संगत जी, सत्संग वो पवित्र मंच है जहां मन की सारी उलझनें सुलझती है, जहां आत्मा को शांति मिलती है और जहां गुरुजी की कृपा सीधे आपके हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, बेटा, मेरे चरणों में आ, तेरा हर दुख मैं मिटा दूंगा। बस इस सत्संग को पूरे मन से सुन और अपने जीवन को मेरी माया से बदलते देख। तेरा हर दुख मेरे पास आता है। मेरे चरणों में आ, मेरी वाणी को ध्यान से सुन और तेरा जीवन मेरी कृपा से सुखमय हो जाएगा। आइए एक छोटा ध्यान सत्र करें ताकि हम गुरुजी की ऊर्जा को और गहराई से महसूस करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत मंदिर में बैठे हैं। सामने गुरुजी की तस्वीर जिससे सुनहरी रोशनी निकल रही है। चारों ओर फूलों की महक, शांत वातावरण और संगत की एकजुट ऊर्जा। अब अपने मन के सारे बोझ, चिंताएं, भय, निराशा को गुरुजी के चरणों में रख दीजिए। सांस लीजिए और कहिए, गुरुजी, मेरा सब कुछ आपके चरणों में है। इसे 3 बार दोहराइए। अब धीरे से आंखें खोलिए। क्या आपने वह शांति महसूस की? यह गुरुजी की कृपा है जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। अब हम एक ऐसी अनुभूति सुनेंगे जो दिखाएगी कि कैसे गुरुजी ने एक साधारण जीवन को उनकी कृपा से सुख और समृद्धि से भर दिया। श्यामलाल भाई का सत्संग। गुरुजी, मेरे जीवन की परेशानियां कब खत्म होंगी? श्यामलाल भाई उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक साधारण फेरी वाले। उनके परिवार में पत्नी, 3 बच्चे और बुजुर्ग माता पिता थे।
श्यामलाल भाई का दिन सुबह से शाम तक गलियों में फेरी लगाकर सामान बेचने में बीतता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से उनके जीवन पर परेशानियों का साया गहरा गया था। कस्बे में लोग अब बड़े दुकानों से सामान खरीदने लगे थे, जिससे उनकी बिक्री कम हो गई थी। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। बच्चों की स्कूल फीस और किताबों का इंतजाम करना एक चुनौती बन गया था। माता पिता की कमजोर सेहत ने उनकी सारी बचत खत्म कर दी थी। हर रात सामान बेचने के बाद श्यामलाल भाई अपने छोटे से घर में बैठकर सोचते, गुरुजी, मेरे जीवन की परेशानियां कब खत्म होंगी? ये सिर्फ आर्थिक तंगी नहीं थी, परिवार में माहौल भारी हो गया था। पत्नी के साथ उनकी बातचीत कम हो गई थी, क्योंकि श्यामलाल भाई अपनी चिंताओं में डूबे रहते थे। बच्चे अपनी जरूरतें छिपाने लगे थे, क्योंकि वे माता पिता की परेशानी समझते थे। माता पिता की बीमारी ने श्यामलाल भाई को भावनात्मक रूप से तोड़ दिया था। वे सोचते, मैंने हमेशा मेहनत की, फिर क्यों मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं? कई बार उन्होंने फेरी का काम छोड़कर कोई और काम करने का सोचा, लेकिन कस्बे में अवसर सीमित थे। एक दिन उनके एक पुराने ग्राहक गोपाल जी ने श्यामलाल भाई की उदासी देखी। गोपाल जी गुरुजी के भक्त थे और नियमित रूप से ऑनलाइन सत्संग सुनते थे। उन्होंने कहा, श्यामलाल, तू इतना परेशान क्यों रहता है? एक बार गुरुजी का सत्संग सुन। उनकी कृपा से तेरे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। श्यामलाल भाई ने पहले हिचक दिखाई, लेकिन गोपाल जी ने उन्हें एक सत्संग का लिंक भेजा और कहा, बस एक बार सुनकर देख। उसी रात श्यामलाल भाई ने फोन पर गुरुजी का सत्संग शुरू किया। गुरुजी की शांत मुस्कान, उनकी वाणी की गहराई और संगत की एकजुट ऊर्जा ने उनके मन को छू लिया। सत्संग के बीच में उन्होंने आंखें बंद की और मन में प्रार्थना की, गुरुजी, मेरे परिवार का दुख, मेरी चिंताएं, मेरी परेशानियां आपके चरणों में रखता हूं। आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। सत्संग के अंत में गुरुजी की वाणी बजी, बेटा, मेरे चरणों में आ, तेरा हर दुख मैं मिटा दूंगा। बस इस सत्संग को पूरे मन से सुन और अपने जीवन को मेरी माया से बदलते देख। श्यामलाल भाई को लगा जैसे गुरुजी उनसे सीधे बात कर रहे हों। उन्होंने मन में गुरुजी से संवाद शुरू किया। श्यामलाल भाई, गुरुजी, मैंने हमेशा मेहनत की, फिर क्यों मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं? गुरुजी की आंतरिक आवाज, बेटा, तेरा हर प्रयास मेरे पास दर्ज है। तेरा दुख मेरे लिए अनमोल है। अब मेरी शरण में आ, सेवा और विश्वास से अपने मन को रोशन कर। तेरी परेशानियां मेरी माया से खत्म हो जाएंगी। श्यामलाल भाई की आंखें नम हो गई। उन्हें लगा जैसे गुरुजी ने उनके सारे सवालों को अपने आशीर्वाद में समेट लिया। उस दिन से श्यामलाल भाई ने रोज सुबह गुरुजी की तस्वीर के सामने दीप जलाना शुरू किया। वे मन में गुरुजी से बात करते, गुरुजी, आज का दिन आपके आशीर्वाद से शुरू कर रहा हूं। मेरे परिवार को आपकी कृपा चाहिए। फेरी लगाते समय वे ग्राहकों के साथ अधिक प्रेम और धैर्य से पेश आने लगे। उन्होंने अपने सामान में कुछ नए उत्पाद जोड़े, जैसे बच्चों के लिए छोटे खिलौने और घरेलू सामान। घर में पत्नी के साथ सकारात्मक बातें करते, बच्चों को प्रेरित करते और माता पिता की सेवा में अधिक समय देते। हर शाम वे गुरुजी से संवाद करते, गुरुजी, मेरे परिवार के लिए सुख शांति का रास्ता दिखाए। गुरुजी की आवाज मन में गूंजती, बेटा, धैर्य रख, मेरी कृपा तुझ तक पहुंच रही है। कुछ ही हफ्तों में चमत्कार होने शुरू हो गए। कस्बे में एक नया बाजार खुला और श्यामलाल भाई को वहां एक छोटा सा स्टॉल मिला, जिससे उनकी बिक्री बढ़ गई। एक पुराने ग्राहक ने उनके कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाने में मदद की। बच्चों को एक स्थानीय एनजीओ से स्कूल सामग्री के लिए मदद मिली। माता पिता की सेहत में सुधार हुआ और एक डॉक्टर ने उनकी दवाइयों पर छूट की पेशकश की। घर में जो पहले तनाव और उदासी थी, वह अब हंसी, बातचीत और एकजुटता से भर गया। श्यामलाल भाई हर रात गुरुजी से संवाद करते, गुरुजी, आपने मेरी परेशानियां खत्म कर दी।
शुक्राना, और उन्हें जवाब मिलता, बेटा, ये मेरी माया का कमाल है। तेरा विश्वास मेरे पास सदा सुरक्षित है। श्यामलाल भाई ने अब हर रविवार मंदिर में सेवा शुरू की। वे लंगर में खाना परोसते, कस्बे के गरीब बच्चों को मुफ्त सामान बांटते और अपने जैसे फेरी वालों को गुरुजी की शिक्षाएं साझा करते। उन्होंने कस्बे में एक छोटा सत्संग ग्रुप बनाया, जहां लोग अपनी समस्याएं लेकर आते। एक पड़ोसी, जिसका कारोबार ठप हो गया था, श्यामलाल भाई की प्रेरणा से सत्संग में शामिल हुआ और उसे नया काम मिला। एक युवती, जो अपनी पढ़ाई छोड़ने वाली थी, श्यामलाल भाई की सलाह से गुरुजी की शरण में आई और उसकी पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। श्यामलाल भाई का जीवन अब कस्बे के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। लोग कहते, श्यामलाल भाई की तरह अगर गुरुजी की कृपा हो तो हर परेशानी खत्म हो सकती है। प्रिय संगत जी, श्यामलाल भाई की कहानी हमें सिखाती है कि गुरुजी की कृपा से कोई भी परेशानी स्थायी नहीं। गुरुजी कहते हैं, बेटा, मेरे चरणों में आ, तेरा हर दुख मैं मिटा दूंगा। बस इस सत्संग को पूरे मन से सुन और अपने जीवन को मेरी माया से बदलते देख। मेरे साथ संवाद कर, अपने सारे सवाल मुझसे पूछ, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। आइए एक पल के लिए गुरुजी से मन में संवाद करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, गुरुजी को अपने सामने देखिए, उनसे अपने मन का एक सवाल पूछिए। शायद आप पूछें, गुरुजी, मेरी परेशानियां कब खत्म होंगी? या गुरुजी, मेरे परिवार को सुख शांति कब मिलेगी? अब शांति से उनके जवाब का इंतजार कीजिए। गुरुजी की आवाज सुनिए, बेटा, तेरा हर सवाल मेरे पास आता है। मेरे चरणों में विश्वास रख, सेवा कर और मेरी माया पर भरोसा रख। तेरी परेशानियां मेरे आशीर्वाद से खत्म हो जाएंगी। प्रिय संगत जी, आज आप कमेंट में लिखें, मेरी परेशानियां गुरुजी की कृपा से खत्म हो जाएंगी, और इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और हर उस व्यक्ति तक शेयर करें जो जीवन में सुख शांति खोज रहा हो। गुरुजी का अंतिम संदेश, बेटा, जब जीवन में परेशानियां भारी हों, जब सारी उम्मीदें खत्म लगे, तो मेरे चरणों में आकर मुझसे संवाद कर। मेरी कृपा तेरा हर दुख मिटा देगी और तुझे सुख शांति से भर देगी। तू बस विश्वास का एक दीप जला, मैं सारा अंधेरा दूर कर दूंगा। कमेंट में दिल से लिखें, गुरुजी, मैं आपकी शरण में हूं। जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज का ये सत्संग कोई साधारण सत्संग नहीं है। यह आपको गहराई में ले जाएगा, उस समय में ले जाएगा जब गुरुजी अपने स्वरूप में संगत के बीच बैठे होते थे और अपनी वाणी से हर किसी का जीवन बदल देते थे। ये वही वाणी है जो आत्मा को शांति देती है, मन को स्थिर करती है और जीवन की दिशा बदल देती है। गुरुजी हमेशा कहते थे, संगत जी, मैं तुझे तेरे मन की नहीं, तेरे भले की देता हूं। जो तुझे चाहिए वो कभी कभी तेरे लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए विश्वास रख, जो भी मैं दूंगा वही तेरा भाग्य बदलने वाला होगा। दरबार का दृश्य कुछ ऐसा होता था कि जैसे ही संगत गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठती, समय वहीं ठहर जाता। अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को भर देती और गुरुजी की उपस्थिति से पूरा हॉल एक मंदिर की तरह लगने लगता। संगत जी अपनी अपनी समस्याओं के बोझ के साथ आती, लेकिन जैसे ही गुरुजी की दृष्टि उन पर पड़ती, सब हल्का महसूस होने लगता। एक दिन की बात है, जब एक संगत भाई अमित जी दरबार में आए। वे बहुत परेशान थे, नौकरी चली गई थी, घर में आर्थिक संकट था। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। गुरुजी ने उन्हें देखते ही कहा, अमित, डर मत। जिस दर पर तू बैठा है, वहां से कोई खाली नहीं जाता। आज तेरे कर्मों का हिसाब मैं साफ कर रहा हूं। बस तू भरोसा रख और अगले महीने का इंतजार कर। संगत जी, सचमुच वैसा ही हुआ। ठीक अगले महीने अमित जी को एक ऐसी नौकरी मिली जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
और उन्होंने दरबार में आकर यही कहा, गुरुजी ने कह दिया था, और हो गया। एक और प्रसंग है मीनाक्षी जी का। वो कई सालों से संतान सुख से वंचित थी। डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। वो गुरुजी के दरबार में आई और आंसुओं में डूबकर बोली, गुरुजी, अब आप ही आखिरी आस है। गुरुजी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, संगत जी, जा तू खुश रह, तेरे घर किलकारियां गूंजेंगी। ये मेरा वचन है। संगत जी, कुछ ही महीनों में वो सुखद समाचार आया। उनके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। मीनाक्षी जी बार बार यही कहती रहीं, गुरुजी के वचन कभी खाली नहीं जाते। गुरुजी का हर उपदेश जीवन की गहराई से जुड़ा हुआ होता था। वे कहते थे, संगत जी, सबसे बड़ी बीमारी शरीर की नहीं, मन की है। मन अगर शांत नहीं तो कोई दवा काम नहीं करेगी। और अगर मन मेरे चरणों में टिक गया तो कोई रोग तुझे छू भी नहीं सकेगा। कितने ही लोग दरबार में आए जो कैंसर, दिल की बीमारी या बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से वह ठीक हो गए। एक संगत राजेश जी को कैंसर था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि कुछ ही महीने हैं। वे गुरुजी के दरबार में आए और चुपचाप गुरुजी के चरणों के पास बैठ गए। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, राजेश, तेरे नाम से राज है और मैं तुझे लंबा जीवन दूंगा। डॉक्टरों की बात छोड़, अब मेरा आदेश सुन। तू ठीक है। संगत जी, आप यकीन मानिए, कुछ ही महीनों में उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल साफ आ गई। यह चमत्कार केवल गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी अक्सर कहते, संगत जी, इंसान भाग्य बदलने के लिए इधर उधर भागता है। कोई मंदिर, कोई तीर्थ, कोई ज्योतिष, लेकिन मैं तुझे बता दूं, भाग्य लिखने वाला मैं हूं। जब तू मेरे दर पर आ गया है तो अब किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं। एक बार गुरुजी दरबार में बैठे थे और संगत को अपने ही अंदाज में समझा रहे थे। बोले, देख संगत जी, तेरे जीवन की हर किताब मेरे पास है, हर पन्ना मैं खोलता हूं। तू चिंता क्यों करता है? जिस दिन मैंने कह दिया, जा, तेरे लिए अच्छा समय आ रहा है, उस दिन से तेरी किस्मत बदल जाती है। गुरुजी के दरबार में एक और अद्भुत बात थी, उनका हास्य। वे गंभीर बातें भी इतने सहज और मजाक में कहते कि संगत हंसते हंसते गहरी सीख ले लेती। एक बार एक संगत ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, पैसा क्यों टिकता नहीं? गुरुजी ने चाय का कप उठाया और बोले, चाय देख, अगर इसमें छेद होगा तो चाहे तू कितना भी दूध चीनी डाल दे, ये भरेगी नहीं। वैसे ही अगर तेरे कर्मों में छेद है तो पैसा टिकेगा कैसे? पहले कर्म सुधार, फिर अबंडेंस खुद ही आएगा। संगत जी सब हंस पड़े, लेकिन हर किसी के दिल को बात छू गई। गुरुजी अक्सर संगत से एक एक कर पूछते, तेरे घर सब ठीक? तेरे बच्चे ठीक? तेरी नौकरी ठीक? तेरे माता पिता ठीक? और फिर कहते, ठीक नहीं तो अब ठीक हो जाएगा। यह वचन किसी जादू से कम नहीं थे। जिसको भी गुरुजी ने कहा, अब ठीक हो जाएगा, वह चमत्कार उसी पल शुरू हो जाता। गुरुजी के दरबार का सबसे बड़ा अनुभव यह था कि उनकी वाणी किसी किताब का ज्ञान नहीं थी। यह तो ईश्वर की सीधी शक्ति थी जो संगत के जीवन को बदल देती। वे कहते थे, संगत जी, तू सोचता है तेरी दुआएं मैंने नहीं सुनी। तेरी हर आहट मेरे पास पहुंचती है, पर मैं सही समय पर देता हूं। अभी अगर दे दूंगा तो तेरे लिए मुसीबत होगी, लेकिन जब सही वक्त आएगा तो तुझे वही मिलेगा और दुगना मिलेगा। आज जब हम ये सत्संग सुन रहे हैं तो हमें अपने भीतर झांकना है। हमें विश्वास करना है कि गुरुजी ने हमें भी चुना है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप ये सत्संग सुन रहे हैं। गुरुजी कह चुके हैं, संगत जी, जिसको मैं अपने दर से बुलाता हूं वो कभी अकेला नहीं रहता, उसकी झोली हमेशा भरती है। इसलिए संगत जी, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि ये वाणी आपके दिल को छू रही है तो कृपया कमेंट में लिखें, गुरुजी ने मुझे भी चुना है। गुरुजी का ये वचन हमें याद रखना चाहिए। संगत जी, तेरा जीवन जितना संघर्षों से भरा रहा,
अब उतना ही आशीर्वादों से भरेगा। तू बस मेरे दरबार से जुड़े रह। संगत जी, इस सत्संग का हर शब्द गुरुजी की ऊर्जा से भरा है। इसे हल्के में मत लेना, इसे अंत तक सुनना, क्योंकि गुरुजी का संदेश आज आपके लिए है। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।